नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से स्टडी आईक्यू जुडिशरी में। दोस्तों, आज का ये जो सेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स आगे फ्यूचर में एक जुडिशियल सर्विसेज एस्पायरेंट्स हैं या फिर जुडिशियल सर्विसेज का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, और खास करके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है ये सीखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आज आप डीजीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2023 से सीख सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अपकमिंग कुछ मंथ्स में किसी भी स्टेट का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देने वाले हैं या फिर फ्यूचर में डीजीएस का ही प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत ही कुछ खास बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर आप इन बातों को ध्यान में रख लेते हैं तो आई एम श्योर कि आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सबसे पहली बात देखिए, मेरे पीछे आप एक कोट देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा होगा वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट वी डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। सीधी सी बात है कि भाई बहुत सारा एनालिसिस देखते हैं हम, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अलग अलग लोगों की देखते हैं, लेकिन एट द एंड होता यह है कि हम कुछ भी सीखते नहीं हैं, कुछ भी अपने दिमाग में ध्यान में बिठाते नहीं हैं, और इससे होता यह है कि अल्टीमेटली जो रिजल्ट निकलना चाहिए हमारी मेहनत का, वो रिजल्ट निकलता नहीं है। तो ऐसी ही कुछ बारीक बातों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, जिनमें हम बात करेंगे कि भाई वो क्या 5 चीजें हैं जो किसी भी एग्जामिनेशन से हमें सीखनी चाहिए, और खास करके जो आज एग्जामिनेशन डीजीएस का हुआ है प्रीलिम्स, इससे सीखनी चाहिए। तो आइए देखते हैं इस एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट चीज 5 टेकअवेज में से हम बात करते हैं नॉलेज ऑफ बेयर एक्ट की। तो भाई दोस्तों, अगर बात की जाए सिंपल आसान शब्दों में, तो बेयर एक्ट की नॉलेज की कितनी रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सिर्फ बेयर एक्ट से नहीं होगा, आपको किताबें पढ़नी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बेयर एक्ट को रट लेना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, इंग्रेडिएंट्स को ध्यान में रख लो, मेन पॉइंट्स पढ़ लो यार, उससे काम हो जाएगा। बेयर एक्ट से सेक्शंस अगर याद है कि कौन से सेक्शन में क्या है, इतना सफिशिएंट होगा। लेकिन दोस्तों, डीजीएस का एग्जामिनेशन हमें बताता है कि ना सिर्फ इंग्रेडिएंट्स बल्कि आपको बेयर एक्ट का पूरा वो टेक्स्ट याद होना चाहिए। टेक्स्ट याद होने का मतलब क्या है कि यार आईपीसी में 511 सेक्शन से कैसे याद कर लेंगे 511 सेक्शंस के पूरे टेक्स्ट? नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट सेक्शंस जितने भी हैं उनके अंदर आपको कम से कम इतना याद करना है कि अगर सीधा सीधा क्वेश्चन टेक्स्ट बेस्ड आ जाता है तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। आज आपने देखा लिमिटेशन एक्ट के जो क्वेश्चंस आए थे सीधे सीधे टेक्स्ट पे बेस्ड थे। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन में देखे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आपने देखा एक फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर क्वेश्चन, आर्टिकल 51A से जो क्वेश्चन आया था वो सीधे सीधे टेक्स्ट पे बेस्ड था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने आज के इस पेपर में देखा जहां पे सीधे सीधे बेयर एक्ट की टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट थी। तो बेयर एक्ट जब भी आप कर रहे हो, ये चीज जरूर अपने ध्यान में लाएं या जहन में लाएं कि हम इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ उस बेयर एक्ट के सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स को याद करने की कोशिश करें। और देखिए दोस्तों, मुद्दे की बात यह है कि हमें पूरे के पूरे उस लॉ के पूरे सेक्शंस को याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं उनको जरूर याद करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स, जैसे मैं सीआरपीसी से बात करूं तो सीआरपीसी के अंदर से हमें सेक्शन 41 तो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, इनफैक्ट सारे इंग्रेडिएंट्स उसके। सेक्शन 41B बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस है सीआरपीसी में, लेकिन उन बहुत सारे प्रोविजंस को अगर इकट्ठा भी किया जाए तो भी ये बात 20 प्रोविजन से ज्यादा नहीं कहीं बैठती है, जिनको आपको बाय हार्ट याद कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन बनते हैं तो इन्हीं 20 सेक्शन से बनने वाले हैं। तो सेक्शंस के ऊपर कमांड आपकी या बेयर एक्ट के ऊपर कमांड आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं होगा। आंसर सॉल्व करने के लिए मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे थे जहां पे कि बेयर एक्ट की नॉलेज ही नहीं, बेयर एक्ट को जहन में उतारना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। तो इस बात पे जरूर ध्यान दें। नेक्स्ट दो बात करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग केस लॉज के बारे में। केस लॉज को समझने की इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, आज के पेपर में आपने ये नहीं देखा कि बहुत ज्यादा केस लॉज पूछे गए थे डायरेक्टली। केस लॉज तो नहीं पूछे गए थे इतने सारे, जितने सारे हमने तैयार किया था, प्रिपेयर किया था। तो फिर क्यों पढ़ने इतने सारे केस लॉज? केस लॉज से हमें उस पर्टिकुलर टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में समझ के आती है। जैसे मैं बात करता हूं आपसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बारे में, अभी सेक्शन 173 से क्वेश्चन आया था
अगर क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी गई है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा, तो क्या इसके बाद मैजिस्ट्रेट फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है या नहीं? ये बात 173 पढ़ने में तो कहीं नहीं लिखी हुई है। ये बात कैसे समझ में आएगी? ये बात जब हम केस लॉस को पढ़ते हैं इसके साथ में तब समझ में आएगी। वैसे ही सेक्शन 91 सीआरपीसी में क्या प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया जा सकता है? सेक्शन 91 सीआरपीसी में डॉक्यूमेंट के प्रोटेक्शन के ऑर्डर के बारे में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जनटिल एंड अनलेस हम केस लॉस पढ़ते हैं, हमें इन मैटर्स पे क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम रीडिंग द बेयर एक्ट, बेयर टेक्स्ट को दिमाग में बिठाने के साथ साथ उससे रिलेटेड सारे पॉइंट, सारे केस लॉस, मेजर केस लॉस जहां पे इंटरप्रिटेशंस किए गए हैं उनको जरूर याद करें। इंटरप्रिटेशंस को अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत ही ज्यादा आसान होगा आपके लिए सवालों को हल करना। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं पैटर्न की। देखिए 70-20-10 का एक पैटर्न है जो आपको एग्जामिनेशंस के लिए ध्यान रखना चाहिए। इवन आज के इस पेपर में, डीजीएस के पेपर में 70% क्वेश्चंस कौन से थे दोस्तों? ये 70% वो क्वेश्चंस थे जिनको आपने प्रीवियस ईयर में प्रैक्टिस किया है, पढ़ा है, देखा है, आपके सामने से वो क्वेश्चन निकले हैं कभी ना कभी, या फिर आपने उन क्वेश्चन से रिलेटेड प्रोविजंस को पढ़ा है, उससे रिलेटेड लॉ को पढ़ा है। ये 70% क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे गलत नहीं होने चाहिए। दिस वाज एक्सपेक्टेड कि भाई आप इन क्वेश्चंस को देखते ही सही सॉल्व कर लें। यहां अगर आप गलती करते हैं तो आप चूकेंगे, आप अपने क्वालिफिकेशन से चूकेंगे, 100% चूकेंगे, क्योंकि ये 70% क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके अंदर आपसे गलती एक्सपेक्टेड नहीं है। वैसे ही देखिए 20% क्वेश्चन कैसे होते हैं जहां पे थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, थोड़ा बहुत एप्लीकेशन की जरूरत है। इवन अगर आज के पेपर में देखा जाए तो लगभग 30-35 क्वेश्चन ऐसे थे जो प्रॉब्लम बेस्ड थे, एप्लीकेशन बेस्ड थे। तो ऐसे 30 क्वेश्चंस को, 30-35 क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि ओवरऑल अगर आप देखें तो लगभग 20% का रेशियो निकल के आ गया। 20% का मतलब ये है कि भाई 200 क्वेश्चन थे आपके पास, तो 20% मतलब लगभग 40 क्वेश्चन। तो लगभग 40 क्वेश्चन ऐसे आपको मैक्सिमम मिलेंगे जहां पे एप्लीकेशन बेस्ड था। थोड़ा बहुत अगर आप दिमाग लगाओगे आपका काम हो जाना है। अब बचे 10% क्वेश्चन। 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको सॉल्व करने के लिए एक्सपेक्टेड ही नहीं है, और स्पेसिफिकली ऐसे ऐसे एग्जामिनेशंस में जहां पे माइनस मार्किंग है और जहां पे कट ऑफ आपकी जाने वाली है 140 145 के आसपास, या यूजुअली जो 140 के इर्द गिर्द रहती है कट ऑफ, ऐसे एग्जामिनेशंस में 10% क्वेश्चन के ऊपर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। तो सिलेक्शंस आपका ऐसा नहीं कि 100% क्वेश्चन सॉल्व करके ही होगा, सिलेक्शन आपके इन 70 और 20 पे फोकस करके होगा। अगर आप इन 90% क्वेश्चन पे फोकस करते हैं जिनमें से 70% तो आपने करा ही करा होगा 100%, वहां गलती करके आप अपना सिलेक्शन चूकते हैं। वहां गलती नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो ये 70, 20 और 10 को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। आज का एग्जामिनेशन हमें यह भी सिखाता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट कितना ज्यादा जरूरी था। 2 घंटे का पेपर और 120 क्वेश्चन, इसका मतलब यह है कि लगभग 200 क्वेश्चन, 2 घंटे का पेपर, यानी कि 120 मिनट्स के अंदर आपको 200 क्वेश्चन करने थे। आपके पास मान के चलो दोस्तों 35 सेकेंड्स का समय है। 35 सेकेंड में आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, उसको सॉल्व भी करना है। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में बहुत ज्यादा जो लेंदी क्वेश्चंस हैं जिनमें बहुत ज्यादा टाइम आपको पता है कि लग सकता है, उनको छोड़े। पहले आप इस पे फोकस करें कि यार वो 70% क्वेश्चन कौन से हैं, वो सीधे सीधे जो मुझे पता है कि मैं सेक्शन सीधे सीधे कर दूंगा, आंसर सीधे सीधे केस लॉ का के बारे में है, सीधे सीधे बेयर एक्ट से क्वेश्चन है, वो मैं आंसर कर दूंगा। वह उन क्वेश्चंस को पहले करें और उसके बाद जितना भी समय बचता है बाकी क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दें। कई बार ऐसा होता है बच्चे एक क्वेश्चन पे स्टक हो जाते हैं और अपना बहुत सारा समय उसमें वेस्ट कर देते हैं उसको सॉल्व करने में। उससे होता यह है कि कुछ 4-5 क्वेश्चन जो उनको बहुत अच्छे से आते थे, बहुत इजी क्वेश्चंस थे, वहां तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिल पाता, समय ही नहीं मिल पाता। ये गलतियां भी बहुत ज्यादा भारी पड़ती हैं। तो दिस इज अ टेक अवे जो आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंस एक प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बहुत ज्यादा है। तो आप जिस भी स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उस स्टेट के लिए आपको ध्यान में ये बात जरूर रखनी है कि भाई उसके एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 10 सालों के या पिछले 10 पेपर्स आप लगा लें। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगा लेते हैं बहुत ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि क्वेश्चन अगर रिपीट नहीं भी हो रहा है
तो ऑलमोस्ट उन्हीं एरियाज से क्वेश्चन आता है और उसी पैटर्न में क्वेश्चन आता है। तो आप इससे फायदा ये होता है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में आपको हेल्पफुल होगा। दूसरा, जब भी आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, अगर आप उन एरियाज को ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं प्रीवियस ईयर से, तो वो आपको देखते ही समझ में आ जाने वाले हैं बहुत आसानी तरीके से, बहुत आसान तरीके से आपको वो देखते ही समझ में आ जाएगा कि यार इसका आंसर क्या होना है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको कुछ चीजें जरूरी है करना, उनमें से एक ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान दें और उनको अच्छे से लगाएं। ये कहावत है ना पुरानी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यहाँ पे प्रैक्टिस का बहुत ही ज्यादा, बहुत ही बड़ा रोल है दोस्तों। जुडिशियल सर्विसेज में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन भी एक ट्रिकी पार्ट है, और ट्रिकी पार्ट के अंदर आप देखें कि बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है कि मेंस बहुत अच्छा लिख सकते हो सकता है कि उनकी कमांड बहुत अच्छी हो सकता है कि वो पूरी तरीके से जज बनने की कैपेबिलिटी रखते हो, लेकिन वो प्री एग्जामिनेशंस में कहीं ना कहीं लैक करते हैं। तो प्री एग्जामिनेशंस के लिए आप ये कुछ चीजें हैं जो जरूर में ध्यान में रखें, और इनके बदौलत आप आगे की अपनी प्रिपरेशंस को बहुत ज्यादा फ्रूटफुल बना सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड लक, बाय बाय।